अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम नमाज के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। उसके कुछ सेशन हो चुके हुए थे जिसमें हमने शुरू से ही देखा था कि भाई नमाज क्यों पढ़ी जाए, नमाज पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी, और इंसान की नफ्सियात को मद्देनज़र देखते हुए कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने खुद ही हमें हमारे पे फर्ज कर दी गई है, ताकि उसके फायदे जो हैं हमें डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएं। और उसके अंदर फिर एक अगर पूरा पीछे हिस्ट्री से देखा जाए तो हमारे जो इमाम आए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी खिदमत ये अंजाम दी। इमाम शाफी हो गए, इमाम अबू हनीफा हो गए, और इमाम अबू मालिक हो गए। तो इन सारे इमामों ने इतनी खिदमत की और उसमें ये किया था कि नमाज का जो एक बुनियादी ढांचा था वो दे दिया, कि जो अज़कार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किए थे उनमें से बाज सेलेक्ट करके जो बहुत आसान थे याद करने के लिए, वो एक बुनियादी स्ट्रक्चर के तहत हमें दे दिया जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन उसमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नमाज की इबादत हमें दी गई भी है उसमें बहुत ज़्यादा वुसअत है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर नमाज नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान अपनी ज़बान में भी, जो भी उसकी ज़बान है उसमें दुआ कर सकता है, उसमें तस्बीह कर सकता है, और उसमें जो भी दुआ व मनाजात का जो उसके दिल में चीज़ आती है वो अपने खुदा के साथ उस ताल्लुक में कह सकता है जब वो नमाज पढ़ना शुरू करता है। तो उस पर हमने तज्जिया करना और देखना शुरू किया था, और उसमें हमने देखा था कि कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बगैर नमाज नहीं होती, और वो जो अज़कार हैं वो अरबी में ही कहे जाएंगे, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि नमाज शुरू करते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, और क़याम की सूरत में सबसे पहले कुछ दुआ भी की जाती है, वो हम बाद में देखी थी। और लेकिन उसके साथ क़याम में सूरह फातिहा की तिलावत जो है वो मस्त है, क्योंकि ये वो दुआ है जिस पे बंदा हिदायत के लिए अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करता है, और फिर उसके बाद कुरान का कुछ हिस्सा उसके साथ मिलाया जाता है, और वो हिस्सा जवाब दुआ की हैसियत रखता है। और उसमें सिर्फ चंद सूरतें नहीं है, उसमें पूरे कुरान में से मिनिमम 3 आयत लेके इंसान पढ़ सकता है। और ये भी कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि कहीं से भी कुछ भी अगर आप सिर्फ 3 आयत को भी उठाएं तो कोई ना कोई मैसेज इंसान को मिल जाता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कयाम की सूरत में ये किया जाता है, रकू में जाके अल्लाह अकबर कहा जाए, रकू से उठते हुए समी अल्लाह लिमन हामिदा कहा जाए, सजदों में जाते और उठते हुए अल्लाह अकबर कहा जाए, और कायदे से कयाम के लिए भी उठते हुए अल्लाह अकबर कहा जाए, और जब नमाज ख़त्म की जाए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा जाए। और उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ ली थी। तो अब जो आज जो बुनियादी चीज़ हमने आगे लेके चलनी है उसमें है सजदे की हालत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हमें मजीद एक्सप्लेन किया, और उन्होंने खुद कौन कौन सी दुआएं की हैं। तो वो उसको हम देखेंगे आज थोड़ी सी। और उसमें क्या है कि रकू की तरह सजदे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत से मना किया है। ये जो सारी अहादीस हैं इनके रेफरेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, और एंड पे वो रेफरेंसेस भी हैं जिसको देखने के लिए अगर वो मजीद देखना चाहता है कि वो कौन कौन सी अहादीस हैं तो वो इन रेफरेंसेस के थ्रू देख भी सकता है। तो रकू की तरह जब सजदे में भी इंसान जाता है तो उसमें देखा कि सजदे की हालत में बंदा जो है अपने रब से, अपने खालिक से करीब तर होता है। इसलिए कहा गया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। अब ये वाले जो कलमात जो हम अमूमन तौर पे पढ़ते हैं, जो जो हम फिक्स कर लिए हुए हैं, वो सुभान रब्बियल आला, निपाक है मेरा परवरदिगार सबसे बरतर, इसमें यानी कि हमदी की जा रही है। और उसका पढ़ना भी सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि ये दुआ भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही की हुई है। लेकिन इसके अलावा इसकी जगह बाज दूसरे अस्कार और दुआओं का भी जिक्र हुआ है, और इनमें से जो दुआएं और अस्कार रिवायतों में नकल हुए हैं वो ये हैं। तो उसको देख लेते हैं। इसमें एक है सबसे पहले सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, यानी हर ऐब और बुराई से पाक रूहुल अमीन और फरिश्तों का परवरदिगार। यानी सजदे की हालत में गए तो हम सुबहाना
रब्बी अल आला भी पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हुई है, सुबून कुदूसन रब्बुल मलाइकति वरूह। या इसके अलावा भी अगर हमारे अपने दिल से कोई ऐसी अल्लाह ताला के लिए हम्द की और तस्बीह की कोई इस तरह की दुआ निकल रही है या कुछ अल्फाज आ रहे हैं, तो हम अपने अल्फाज में भी वो पढ़ सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दूसरी दुआ नकल है वो क्या है? सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू पाक है और स्तुदा सफात भी। ए अल्लाह, तू मुझे बख्श दे। यानी इसमें हमने हम्द भी कर दी और इस दुआ में, और इसमें आगे हमने एक आगे दुआ भी कर ली कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे, और सजदे की हालत में की, जब इंसान अपने रब से करीब तर होता है। उसके बाद वाली दुआ भी है और उसमें देख लेते हैं उर्दू तर्जुमा क्या है। ए अल्लाह, मेरे सब गुनाह बख्श दे, छोटे भी और बड़े भी, अगले भी और पिछले भी, खुले भी और छुपे भी। कितनी प्यारी दुआ है जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से, उनकी जबान से जारी हो रही है और सजदे की हालत में जारी हो रही है, कि फुल दुआ ही कर दी है कि सजदे की हालत में कि सारे गुनाह बख्श दे, छोटे बड़े अगले पिछले खुले छुपे। इसी तरह अगली जो दुआ है, ए अल्लाह, मैंने तेरे ही लिए सजदा किया और तुझ ही पर ईमान लाया और अपने आप को तेरे ही हवाले किया। मेरा चेहरा उस हस्ती के लिए सजदा रेज है जिसने उसे बनाया और उसकी सूरत गरी की, फिर उसमें कान और आंखें बना दी। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज रसां है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। सुभान अल्लाह। मतलब ये ऐसी दुआएं हैं जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, और इसको सुन के ही बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है कि जो मुसलमान होने की डेफिनेशन है कि हमने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले किया। तो ये देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में जाके ये दुआ कर रहे हैं कि मैं तुझ पर ही ईमान लाया और अपने आप को तेरे ही हवाले किया। और फिर आगे ये चीज कि भाई मैं अपना चेहरा उस हस्ती के लिए सजदा रेज कर रहा हूँ जिसने उसे बनाया है, इसकी सूरत गरी की है, आंखें और कान बनाए हैं। और आगे फिर अल्लाह ताला की हम भी कर दी, और ये भी सजदे की हालत में दुआ की हुई है। तो ये अरबी में भी की जा सकती है या उर्दू के यही अल्फाज भी याद करके ये भी पढ़े जा सकते हैं सजदे की हालत में। तो आप अपनी दुआओं में जब ये वाली दुआएं सजदे में करेंगे, नमाजों में करेंगे, तो आपको खुद एक लुत्फ वो पैदा होना शुरू हो जाता है, एक लुत्फ आना शुरू हो जाता है नमाज की हालत में जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। और ये वाली बात भी ठीक है कि सुबहान रब्बी अल-आला पढ़ते हैं, पाक है मेरा परवरदिगार सबसे बरतर, तो ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नकल हुई है। ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, लेकिन वही वाली चीज कि ये जो हमारे इमाम आए हैं उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी और एक बुनियादी स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन अल्लाह ताला की जो मैं बता रहा हूँ कि जो की तरफ से जो नमाज दी गई है उसमें बहुत वसअत है, उसमें और भी दुआएं की जा सकती हैं। इसी तरह जो रात की नमाजें हैं, खसूसन जैसे तहज्जुद की नमाज होती है, उसके अंदर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मजीद दुआएं की हुई हैं जो कि सजदे की हालत में हैं, और उसमें ये भी है, तू पाक है और सतूदा सफात भी, तेरे सिवा कोई इला नहीं है। फिर ए अल्लाह, तू मेरे खुले और छुपे सब गुनाह बख्श दे। इसके अलावा फिर ए अल्लाह, मैं तेरी नाराजी से, तेरी रजा और तेरे अजाब से तेरी आफियत की पनाह चाहता हूँ। और परवरदिगार, मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि तेरी सना का हक अदा कर सकूं। तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी सना की है। कितने प्यारे अल्फाज हैं जिसमें इंसान के जो बुनियादी लिमिटेशंस हैं कि हम वो हक अदा ही नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें दी हैं, हम किस तरह से उसकी तारीफ करें। और ये खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कलमात निकल रहे हैं, तो बता रहे हैं कि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुमकिन नहीं है कि तेरी अल्लाह ताला की सना का हक अदा कर सके। और फिर कितने प्यारे अल्फाज में कह दिया, तू वैसा ही है जैसे तूने खुद अपनी सना की है। फिर ये दुआ, ए अल्लाह, तू मेरे दिल में नूर पैदा कर दे और मेरे कानों और मेरी आंखों में नूर पैदा कर दे, और मेरे दाएं और मेरे बाएं नूर पैदा कर दे, और मेरे आगे और मेरे पीछे नूर पैदा कर दे, और मेरे ऊपर और नीचे नूर पैदा कर दे।
اور پروردگار تو مجھے سراپا نور بنا دے۔ بہت ہی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اب میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، یہ والی چیزیں آگے چلتی رہیں گی۔ ہم نے آگے بھی جلسہ میں اور قادہ میں بھی آگے جو اللہ تعالی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں وہ بھی ہم اس کا جائزہ دیں گے، لیکن یہ آج کی جو سجدے کی دعائیں ہیں جو کہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہیں۔ اس میں سے جتنی توفیق ہو سکے عربی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، یا صرف ترجمہ یاد کر سکتے ہیں تو وہ پڑھ کے وہ سجدے کی حالت میں یہ دعائیں کریں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ نمازوں کا لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی حقیقتوں کو ہمیں سمجھ کے اور اس طرح سے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ اس کا میں اختتام کرتا ہوں، لیکن اگلے سیشن میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد جو جلسہ میں اور قعدہ میں جو دعائیں کی گئی ہیں وہ بھی اس پہ پڑھیں گے، اور اس کے پھر ساتھ ریفرنسز بھی ہوں گے۔ تو یہاں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔